फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं? हमें सबसे पहले जानना होगा कि जो मेटल होती हैं इनके आउटर मोस्ट शेल, ये शेल होते हैं KLM, ऐसे चलते रहते हैं NN, ठीक है। आउटर मोस्ट जो सेल होती है, चाहे ये हो चाहे हो, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से लेके 3 तक। और नॉन मेटल आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 4 से लेके 7 तक, ठीक है। अब क्या है कि जो नोबल गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इसमें 2 है, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8। ये एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर भी ये नोबल गैस में आती है, क्योंकि ये जो है ना एक तरह से स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्शन करते हैं ये, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है, इनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। देखो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है और इसको इलेक्ट्रॉन फालतू है इसके, ठीक है, इसको देने हैं, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे और एक मतलब एक तरह से फ्रेंडशिप करके अपना अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मेटल में आ जाओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, 1 2 3 1 2। नॉन मेटल में आ जाओ, ये मेटल है, नॉन मेटल, और ये क्या थी? नोबल गैस ही। नॉन मेटल में आ जाओ आप, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, फॉस्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7। ये देखिए, ठीक है, इनका आउटरमोस्ट सेल में 5 6 7 8 6 8 तो नहीं, 6 5 6 7 चल रहा है। नोबल गैस जो है ये हाई स्टेबल होती है इनके, क्योंकि इनका जो है इन्हों ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना देना है, ये तो बैठे हुए अपना आराम से, इन्हें कोई मतलब नहीं किसी मेटल पे। और ये जो है ना, आपने देखा होगा आर्गन या नियोन होगी, ये सिंगल उसमें एटम में रह सकती है, ये मोनो एटॉमिक। लेकिन ये जो है क्लोरीन 2, F2, P4, इस तरह से अकेले नहीं रह सकता। ये एटम अकेला रह सकता है मोनो एटॉमिक, लेकिन ये नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इनके पास अपना वो है ही नहीं कैपेसिटी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी आती है अगर ऑक्टेट रूल पूरा हो, जो नोबल गैस को होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये सोडियम Na 11 होता है, इसका 2
1 ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दिया इसने, लूज इलेक्ट्रॉन Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें क्या है 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन जितना मतलब प्रोटॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन अगर है तो स्टेबिलिटी है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। तो इसलिए उसको दे के वो उतना ही जो अट्रैक्शन करेंगे ना, प्रोटॉन प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है। अगर वो बराबर की क्वांटिटी, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। अगर वो दोनों बराबर है तो बराबर में क्या फर्क पड़ता है, बराबर में उनका अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लोरीन आ जाओ, ये 17 2 8 7, ठीक है। इसने क्या करा, गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Cl माइनस बन गया। ये ले लिया इसने क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये Na और Cl, ठीक है, Na और Cl, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये नॉन मेटल है, और ये मेटल है। इसको भी ऑक्टेट बनाना है, इसको भी ऑक्टेट बनाना है, ठीक है। अभी आ जाओ आप, इसने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, ठीक है, और ये बन गया इसमें 28 हो गया, इसमें भी 28 हो गया, 288, ठीक है। और NaCl बन गया। अब ये क्या है कि ये देखिए, मैंने आपको सारा बता दिया कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, नोबल गैस बनने की कोशिश करते हैं। ऑक्टेट रूल फॉलो करना है इन्होंने, ठीक है। केमिकल बॉन्ड बनता है, ये केमिकल बॉन्ड कहते हैं इसे, उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जो ये बना, ये NaCl, और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब क्या है कि अब Mg है, मैग्नीशियम 282, क्लोरीन 287। अब Mg आउटर मोस्ट पे 2 है, क्लोरीन ये यहाँ पे करेगा रिएक्शन और ये इसमें करेगा। अब ये दो मिले क्योंकि इसकी 2 थी, ठीक है। Mg प्लस प्लस Cl माइनस माइनस, तो MgCl2 बन जाएगा। दो क्लोरीन इसने अपने साथ मिलाया।
अब जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बन गई है, Mg की, ये बन गई 28 प्लस प्लस 28 बन गई है, किसकी होती है, नियोन बन गया है, ठीक है, नियोन की तरह बन गया है ये बॉन्ड। अब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा और ये स्टेबल बॉन्ड है, ऐसे नहीं टूटेगा। अब Mg2 ऑक्सीजन के साथ हुआ 2,6 लेकिन क्या है इसमें देखो, 2 है, इसको 2 ही चाहिए, तो 1 से करेगा, दूसरे से नहीं करेगा, ठीक है। तो Mg ये इसको दे देगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो Mg बन जाएगा Mg, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के भी 2 होते हैं बार, और इसमें 6 आई हैं, ये इसको दे देगा, प्लस में आ गया, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा CaO। इसी तरह सारे कंपाउंड बनते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अब एल्युमिनियम को किससे करा, ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाना है, Al तीन होती है एल्युमिनियम की, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन क्या है ऑक्सीजन के पास कितने हैं, एल्युमिनियम 13 होता है ना, 2 8 3 2 6 8 होता है ऑक्सीजन, ठीक है। अभी ऐसे तो बनेगा नहीं, तो एल्युमिनियम के 2 कंपाउंड, एल्युमिनियम के 2 आइटम, सॉरी, एक दो तीन, 1 2 3, और ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये एक इस ऑक्सीजन को दे देगा, एक इस ऑक्सीजन दे देगा, एक इस ऑक्सीजन को दे देगा, और ये एक इस ऑक्सीजन को, एक इसे, ठीक है। इसकी जो 6 थी, ये सब 8 होगी, इसकी भी 8 हो जाएगी, ये प्लस 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 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन दिए थे, 3 उसको दिए, ठीक है, ऑक्सीजन आइटम को दिए, तो इस तरह से बन जाएगा। MgCl2 मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। अब एल्युमिनियम और नाइट्रेट एल्युमिनियम का, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम के इसमें 3 होती है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो एक ये यहाँ दे देगा, एक ये यहाँ दे देगा, और एक ये यहाँ दे देगा, तो AlN बन जाएगा, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है,
जितने भी आयनिक कंपाउंड है सब आयन रखते हैं, सोडियम क्लोराइड आयन, सब आयन आयन है। आने सॉलिड नंबर 1 आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट आयंस। नंबर 2 सॉलिड है, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंट और जो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हुआ और या फिर ये आयनिक बॉन्ड हुआ, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे को बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या है, सॉलिड हुआ। अब एक नंबर 3 क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब एक्सरे डाला इसके ऊपर, इसके NaCl के, हमने देखा कि NaCl Cl 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 Na NaCl Cl NaCl इस तरह से इसका आया स्ट्रक्चर। क्यों है? क्योंकि जो है ना आपका जो है क्रिस्टलाइन हुए ऐसा था 3D स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, प्लस प्लस अभी क्योंकि क्लोराइड का नेगेटिव आयन है, ये एक के अलावा भी बहुत सारे सोडियम एटम को अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही जो है, जो सोडियम वो पॉजिटिव है तो वो बहुत सारे क्लोरीन आयन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो उनमें बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको ऐसे 3D समझा रहा हूँ। Cl 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 ठीक है, N तक चला जाता है, तो ये होगा Na प्लस N Cl माइनस N, कितना भी बड़ा क्रिस्टल हो सकता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन इन नेचर हो गया। ठीक है, और इसका BP और MP बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसका BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। BP एंड MP हाई होता है। ठीक है, अब ये NaCl है 1074 केल्विन, और ये BP और ये MP है, और BP कितना हुआ 1738, LiCl 878, इसका होता है 1600, Ki 9531600। ठीक है, मतलब BP MP soluble in water and आयनिक तो नहीं कहेंगे हम, पोलर सोलवेंट। बेंजीन वगैरह में नहीं घुलेगा, अल्कोहल में नहीं घुलेगा, आयनिक कंपाउंड में घुलेगा, जहाँ पे आयन्स होंगे वहां पे घुलेगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा कंडक्ट। हमने ये दो ये लिए, ये सॉल्यूशन लिया, NaCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये की है,
ये बल्ब जल गया, ठीक है। इससे पता चला कि ये करंट फ्लो करता है अपने अंदर, तो इस तरह होता है। और ये क्या है, अलग अलग उसमें अलग अलग फ्लेम देते हैं, ठीक है। कलर सोडियम अगर हम जलाएं तो गोल्डन येलो, पोटेशियम जलाएं वायलेट, बेरियम जलाएं ग्रेसी ग्रीन, और कैल्शियम जलाएं ब्रिक रेड, ठीक है। तो ये अलग अलग वो देगा। अब एक मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है कैथोडियम क्लोराइड का एटम का, और आपको पता ही है Na प्लस Cl11 बना के दिखाओ। चलो जी बना के दिखाते हैं। ये इधर आ गया Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब कह रहा है इसका Bp और Mp हाई क्यों है। आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के बीच में बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका Bp और Mp हाई होगा। MgO के बीच में कह रहा है बना के दिखाओ, Mg प्लस O सही है ऐसे भी, ठीक है। ये आ गया 6 Mg 2 प्लस Cl O माइनस। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरे चैनल को आप बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो करना, ठीक है। ओके।